हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी कि पॉलिटेक्निक वालों का पढ़ाई जो है 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा। पॉलिटेक्निक वालों की जो पढ़ाई होगी वो कब से होगी? 5 दिसंबर से हो रही होगी, ऐसा उस न्यूज़ में कहा जा रहा था। ठीक है, आप लोगों ने शायद देखी होगी ये न्यूज़, नहीं देखी होगी तो जान लीजिए, मतलब ऐसा एक न्यूज़ वायरल हो रहा था कि 5 दिसंबर से पढ़ाई होगी। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, हम इस पर बात करेंगे। वैसे तो इस पर बात करने मतलब काफ़ी लेट बात कर रहे हैं, पहले ही हमें बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी जान लीजिए। तो सच्चाई तो इसमें मतलब ज़रा-सी भी हमें नहीं लग रही है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जो लोग एडमिशन करा चुके हैं, एडमिशन कराने जा रहे हैं, वो लोग पूछ भी लेंगे कॉलेज में, तो कॉलेज वाले यही कहेंगे कि अब पढ़ाई स्टार्ट है, आप लोग पढ़ने आइए। ठीक है, आपका एडमिशन हो गया, अब आपका पढ़ाई स्टार्ट है। ठीक है, आप लोग 24 से क्लासेस देखिएँगे। आप जब जीकअप का वो जीकअप का शेड्यूल देखेंगे, तो शेड्यूल के अनुसार जो है, जीकअप के आप लोग शेड्यूल जब देखेंगे, तो शेड्यूल के अनुसार भी जो है आप लोग का पढ़ाई जल्दी ही स्टार्ट, मतलब 24 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, आप लोग की पढ़ाई होने वाली है 24 से, जीकअप की शेड्यूल के अनुसार 24 सितंबर से। अब बताइए, ये कह रहे हैं नहीं 24 सितंबर नहीं, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अभी सितंबर चला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अरे मतलब 2 महीना, 2 महीना तो काउंसलिंग भी नहीं चलेगी भाई साहब। मतलब अगर ये कहता कि अक्टूबर से स्टार्ट होगी, सितंबर के बाद अक्टूबर कह देता, क्योंकि 15 अक्टूबर तक हमें लगता है काउंसलिंग खत्म हो जाए शायद सभी राउंड की। 15 अक्टूबर नहीं तो 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, तब तक ले काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। अब बताइए, तब तक कहता कि अक्टूबर से चला, तो उसमें थोड़ी बहुत मतलब माना जा सकता है कि हाँ चलो ठीक है भाई, हो सकता है 15 अक्टूबर से हो सकता है स्टार्ट, काउंसलिंग लेट होने के कारण हो जाए इतना लेट। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अक्टूबर नहीं, नवंबर भी नहीं, सीधे दिसंबर से कह रहे हैं स्टार्ट होगा। तो इसमें मतलब ज़रा-सी भी सच्चाई नहीं है। मतलब आप लोग मानिए कि ये पूरी तरह गलत है। खुद सोचिए, मतलब क्या, जब काउंसलिंग हो जा रही है अक्टूबर तक, तो मतलब क्या करेंगे फिर? पढ़ाई तो उनको करवानी है ना। और ऐसा पहले भी हुआ करता था, आपकी जो पढ़ाई तब से होती है जब थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो जाती, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का एडमिशन थर्ड राउंड तक हो जाता होगा। ठीक है? ज़्यादातर बच्चों का जो है हो जाता है थर्ड राउंड तक। ठीक है? थर्ड राउंड तक सबको कॉलेज मिल जाता था लगभग। ठीक है? लगभग क्या मतलब मानिए कि 90% बच्चों का जो है एडमिशन हो जाता है। तो पढ़ाई स्टार्ट है, 24 से आप लोग जाइए पढ़िए, 24 तारीख से आप लोगों की पढ़ाई होगी। इस बात मतलब ज़रा-सी भी सच्चाई हमें नहीं लगती भाई। आप खुद मतलब बता दिए आपको जो भी मैटर था, और इतिहास आप उठा के देख लीजिए। ठीक है? इतिहास यही बताते हैं। इतिहास पहले आपको बता, इतिहास क्या था? जब कोरोना काल था, यानी हमारे समय 2020 में ही कोरोना आया था। तो उस समय लेट बहुत ज़्यादा हुई थी। हम लोग की एग्ज़ाम हुई थी सितंबर में। अभी जब आपको ये हो रहा है ना, काउंसलिंग हो रहा है, इस समय हम लोग का क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया। ठीक है? अक्टूबर में काउंसलिंग हुई, एडमिशन भी हम लोग का अक्टूबर में हो गया। ठीक है? तो अक्टूबर में हम लोग का एडमिशन हुआ, मतलब फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट तुरंत। ठीक है? तीसरे राउंड के बाद पढ़ाई स्टार्ट। उसके बाद अक्टूबर में होने के बाद, तो अक्टूबर के बाद कितना, 3 महीने का बीटीयू का ये रूल है कि 3 महीने का पढ़ने का समय देती है। ठीक है? आप लोग ये भी याद कर रखेंगे, 3 महीने का पढ़, अभी एक टॉपिक की इस पर भी बात करेंगे थोड़ा। 3 महीने का समय देती है बीटीयू की, 3 मंथ। ठीक है? तो हम लोग का शुरू हो गया अक्टूबर से पढ़ाई। अक्टूबर के बाद हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब जनवरी के लास्ट से वो एग्ज़ाम ले सकती थी। ठीक है? बीटीयू की, और वही हुआ भी। उसके बाद एग्ज़ाम हम लोग का हो गया, शायद फरवरी में हुआ था, याद नहीं है बहुत बढ़िया से। तो हो जाएगा। ठीक है? अभी आप सोचिए अगर दिसंबर से स्टार्ट होगा फिर क्या होगा? दिसंबर से, 5 दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट हुआ, तो 5 दिसंबर, 5 दिसंबर के बाद 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, यानी बीटीयूपी आपका 5 मार्च के बाद एग्ज़ाम ले सकती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है? 5 मार्च के बाद आपका एग्ज़ाम बीटीयूपी ले सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या? 5 मार्च नहीं, बल्कि 30, मतलब 3 महीने का टोटल वो पढ़ाई का दिन, ये नहीं संडे जोड़ लिया जाएगा। तो हिसाब से मतलब आधा 15 मार्च समझिए, 15 मार्च के बाद आपकी एग्ज़ाम, ऐसा इनके हिसाब से होगा कि इनके, अगर इनका हिसाब देखा जाए, न्यूज़पेपर का हिसाब देखा जाए, तो आपका एग्ज़ाम कब होगा? 15 मार्च के बाद। बताओ, आज तक इतिहास में 15 मार्च तक कभी मतलब ऐसा एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है भाई। 15 मार्च तक नहीं जाता है, 15 मार्च तक कभी नहीं गया है। मतलब हम लोग का एक बार गया था, लेकिन उसका आप कारण जानेंगे ना क्या था, कि क्यों मार्च में हुआ था एग्ज़ाम? उसका कारण सुनिए। ऐसा हुआ था कि 2021 में भी कोरोना था। ठीक है? एक तो बात, पहली बात तो कोरोना थी, दूसरी बात 22, 2021 की बात नहीं यार, 22 की बात, अभी आपकी 2022 की बात है। मतलब 21 और 22 की बात है, 21 और 22 वाले सेशन की बात है। जो 2021 में एडमिशन हुआ उन्हीं की बात है, जो पिछले साल एडमिशन लिए हैं। तो वो लोग, जैसे ऐसा हुआ कि इलेक्शन भी था, प्लस कोरोना था। कोरोना के कारण कारण ऑलरेडी लेट चल रहा था। फिर ऊपर से जब जनवरी में, मतलब फरवरी में एग्ज़ाम होना था,
फिर जनवरी में फिर से कोरोना का एक बार मतलब थोड़ा सा लक्षण आने लगे थे। इस वजह से फिर से जो है क्लासेस व्लासेस में दिक्कत हो रही थी। फिर ऊपर से फिर फरवरी में एग्ज़ाम का डेट आ गया कि शायद 23 फरवरी से ऐसे कुछ एग्ज़ाम होने वाले थे, ठीक है। 23 फरवरी से आप लोग के एग्ज़ाम होने वाले थे, तो एग्ज़ाम जो है 23 फरवरी से हुआ नहीं। एग्ज़ाम नहीं हुआ, इसका कारण ये था कि इलेक्शन मार्च में था। आप लोग को याद होगा अभी मार्च में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इलेक्शन था मार्च में, अब फरवरी में, इस फरवरी से एग्ज़ाम चलता तो लगभग वही इलेक्शन के कुछ दिन पहले तक एग्ज़ाम चलता। इलेक्शन के कुछ दिन पहले तक एग्ज़ाम चलता, तो क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले ना ये सब मतलब जो जो गार्डी कह रहे हैं, जो जैसे उनको जैसे टीचर-उचर जो होते हैं, जो बूथ पर करते हैं, उनका ट्रेनिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही होता है। तो वो लोग आ गए थे वहाँ पर, मतलब उनका ट्रेनिंग करना था, तो इस वजह से नहीं हो पाई है। इस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया क्योंकि इलेक्शन के कारण, ठीक है। तो इलेक्शन और उसको देखते हुए पेपर मार्च में चला गया था। पेपर मार्च में गया तो, लेकिन उसी दिन से 23 तारीख से ना, 23 तारीख से ये जो लिया गया, 23 नहीं 19 तारीख से शायद, 19 तारीख से 19 तारीख को ये निर्धारित हुआ कि आप लोग का पेपर मार्च में होगा, लेकिन आज से ही अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू। मतलब एग्ज़ाम हुआ नहीं, पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ नहीं और सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दी गई। और ये बोला गया कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मार्च में देंगे, बाकी पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम मार्च में देंगे, सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू कर दे रहे हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी जो है जून के लास्ट में और जुलाई के पहले सप्ताह में, जून के लास्ट सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में उसका भी एग्ज़ाम ले लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब बीटीयूपी का ये नियम है कि वो 3 महीने का पढ़ने का समय देगी आप लोगों को, और कभी भी इतना लेट नहीं किया आप। इनके हिसाब से जो बता रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा कारण था, इलेक्शन था, और इलेक्शन मान लीजिए इतना बड़ा कारण होता है, इलेक्शन कुछ भी टाल देता है। इलेक्शन होना है तो वो अपने समय पे होना है, वो सब कुछ टाल देता है, बस कोई युद्ध-उद्ध ना हो बस। तो इलेक्शन तो अपने समय पर होगा, बाकी और सब कुछ टल जाएगा, इस वजह से लेट हो सकता है। बाकी ऐसी कोई वजह नहीं कि इतना लेट। अब सोचिए आप लोग का अगर मतलब ये न्यूज़ कह रहा है कि 5 दिसंबर से अगर पढ़ाई होगी, तो 5 दिसंबर से अगर पढ़ाई होगा, तो आपका 15 मार्च तक एग्ज़ाम होगा। मार्च 15 मार्च से शुरू होगा, तो मतलब पूरा मार्च एग्ज़ाम में चला जाएगा। अब मार्च एग्ज़ाम में चला गया, फिर उसके बाद आप लोग मार्च के बाद फिर अगला सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल से। अब अप्रैल से आपका अगला सेशन स्टार्ट हुआ, अप्रैल, फिर अप्रैल, मई, जून, तो 3 महीने पढ़ाई हुई। फिर आपका मतलब उम अगस्त मतलब जुलाई जुलाई के बीच उससे 15 जुलाई के बाद आपका फिर वो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, वो सेकंड वाला। फिर तब उसके बाद फिर कहीं तब जाकर एंट्रेंस वेंट्रेंस होगा, फिर अगला राउंड, फिर अगले साल की काउंसलिंग शुरू होगी। फिर वही लेट हो गया, मतलब फिर वही ऐसे लेट करेंगे, तो ऐसा लेट नहीं बीटीयूपी करना चाहेगी ना। आपका लेट नहीं होगा भैया, आपका जो है 24 तारीख से ही पढ़ाई स्टार्ट होगी, 24 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगी। आपका देख लीजिए, हम चाहे जैसे कहीं लिखित दे दें आपको, चाहे जैसे कर दें, लेकिन आपका जनवरी में एग्ज़ाम होना है, ठीक है। आपका जनवरी में एग्ज़ाम होना है, तो होना है, फिक्स है। बहुत अगर लेट हो गया ना भाई, तो आपका फरवरी के पहले सप्ताह, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, आपका एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, ये जान लीजिए, ठीक है। जनवरी के लास्ट ही चाहे शुरू हो, लेकिन जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है, ये जान लीजिए। चाहे जैसे अब आप पढ़ने जाएँ या ना जाएँ, ये नहीं पता, वो एग्ज़ाम लेगा। तो यही न्यूज़ था, हमने इसको पूरा बढ़िया से बता दिया है कि कैसा मतलब क्या सच्चाई है। इतना लेट कभी नहीं कोई करना चाहेगा, है ना? पूरा सेशन पूरा बेकार हो के किसी तरह से तो बीटीयूपी कवर कर रहा है। मतलब कोरोना कारण जो लेट हुआ है, किसी वजह मतलब किसी कारण से मतलब किसी क्या-क्या बोल दे रहे हैं, जो लेट हुआ था, किसी तरह से तो वो कवर कर रहा था इसे। फिर अब की बार फिर लेट हो गया, वैसे ये लेट नहीं माना जाएगा। लेट क्या है आपका यार? कुछ नहीं लेट है। अक्टूबर में शुरू हो गया, जनवरी में आपका एग्ज़ाम आराम से ले लेगी। तो लेट कुछ नहीं है, जनवरी में आज ले ले एग्ज़ाम, फिर अगली बार फिर जून में एग्ज़ाम ले लेगी अगली बार। जून के शुरुआत में ही अगली बार आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, देख लीजिएगा, ठीक है? जून में आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। फिर अगली बार एकदम फिर बढ़िया चलने लगेगा सब। अब की बार लेट हुआ ये रिज़ल्ट के कारण सबके, आईटीआई वाले के रिज़ल्ट के कारण। क्योंकि देख आपका सिर्फ़ काउंसलिंग लेट हुआ, आपका एग्ज़ाम तो समय पर हुआ था, सही का रिज़ल्ट भी आया था समय पर ही। एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट हुआ था, ऐसी बात नहीं है। पहले एग्ज़ाम जून में हो जाया करते थे। तो कोई बात नहीं है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग का सब कुछ समय पर होगा। ये सब फालतू न्यूज़ पर ध्यान ना दीजिए। कोई अपना जागरण करके न्यूज़ था। ये लोग अपने प्रचार-वचार के लिए ऐसी बातें लिख दिया करते हैं, ठीक है? जैसे जब कोई यूट्यूबर होता है, जब थंबनेल अच्छा लगाता है ना, एकदम बढ़िया, देखो आ गया रिज़ल्ट, जाओ देखो वेबसाइट पे रिज़ल्ट आ गया है। तो सब बच्चे वही वही वीडियो देखते हैं कि देखें रिज़ल्ट क्या सच में आ गया। वही वीडियो दबा के देख लेंगे, वो वीडियो ज़्यादा चलता है। अभी कोई सही-सही बताए ना, तो उसकी वीडियो पर ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं। तो जो कुछ अतरंगी करता है ना, तो उसी पर सब ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी उस अखबार वाले ने ऐसा लिख दिया 5 दिसंबर से होगा, तो अखबार सब लोग देख लिए। अभी कुछ ऐसा ऐसे लिखा होता
कि ये लेट हो रही है, हो सकता है कि आप लोग का पढ़ाई लेट से हो। तो ऐसे अगर साफ-साफ लिखा होता, कुछ बढ़िया से लिखा होता, तो उसको कोई नहीं पढ़ता, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। लेकिन अब उसने कह दिया लेट होगा, 5 दिसंबर से होगा, तो सब इस पर ध्यान देते हैं। ये होता है, पब्लिसिटी के लिए सब यूज़ की जाती है, ठीक है? आप लोग जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। यूट्यूबर भी यही चीज़ करते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, धन्यवाद।